हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रोजेक्ट प्लानिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम सेकेंड पार्ट स्टडी कर रहे हैं जो है बिजनेस यूनिट प्रमोशन से रिलेटेड। ठीक है, अभी उसमें हमने लोकेशन के बारे में स्टडी किया एंड हमने देखा कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करके कैसे बिजनेस यूनिट को प्रमोट किया जा सकता है, उसके स्टेजेस वगैरह हमने देख लिया। अभी यहाँ तक की तो हमने बात की सिर्फ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम देखेंगे, सोचेंगे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहा इन प्रमोशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स। अभी गवर्नमेंट क्या हमेशा चाहेगी कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री भी आगे बढ़े। तो कंट्री का डेवलपमेंट होने के लिए कैसे होगा वो डेवलपमेंट? जब नए नए बिजनेसेस स्टार्ट होंगे, बिजनेसेस स्टार्ट होने की वजह से वहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट की, इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तब जाके हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी। तब ये जो नए नए बिजनेसेस स्टार्ट होने हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं उन्हें प्रमोट होना है, उनका प्रमोशन होना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है? देखिए, जब भी अभी बड़े बड़े बिजनेसेस की हम बात करें तो उन्हें ज़्यादातर कैपिटल का बहुत इश्यू नहीं आएगा, सोर्स उन्हें अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे जो बिजनेसेस है या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो उन्हें वहाँ पे फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से ही काफ़ी सारे बिजनेसेस स्टार्ट नहीं हो पाते। तब उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है हमारी कंट्री में, वो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे टू एनकरेज द एंटरप्रेन्योर्स टू टेक एक्टिव पार्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, गवर्नमेंट that is state and central provide financial and non-financial incentives and assistance। गवर्नमेंट दोनों ही तरीके से हेल्प कर रही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे रही है, असिस्टेंस भी दे रही है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स आर, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ स्कीम्स डेवलप की है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस फुलफ़िल करेंगे एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेसेस, तो वो स्कीम का बेनिफिट ले लेंगे एंड उन स्कीम के ज़रिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी बिजनेसमैन को, राइट। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हमें बताई गई है। सबसे पहली स्कीम है कॉम्पोजिट क्रेडिट स्कीम। कॉम्पोजिट क्रेडिट स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने। अभी यहाँ से कॉम्पोजिट वर्ड से याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन दोनों ही साथ में मिलेगा बिजनेसमैन को एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे याद आना चाहिए कॉम्पोजिट वर्ड से कि कॉम्पोजिट क्रेडिट स्कीम क्यों कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन दोनों ही एक ही जगह से मिल जाएगा बिजनेसमैन को या बिजनेसेस को। अभी वो बिजनेसेस कौन से होंगे? तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, उनकी भी कुछ क्राइटेरियाज है किनको माइक्रो एंड स्मॉल कहा जाता है। तो ऐसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को ये कॉम्पोजिट क्रेडिट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। नाउ अंडर द कॉम्पोजिट क्रेडिट स्कीम द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज MSEs can obtain working capital and term loan together from a single financial agency। एक ही फाइनेंशियल एजेंसी ये दोनों ही लोन देगी, वर्किंग कैपिटल भी देगी प्लस टर्म लोन भी प्रोवाइड करेगी। क्या होगा, अभी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंसिस के बहुत इश्यू हो गए, तो इसके अंडर उन्हें हेल्प मिल जाएगी। द स्कीम इज ऑपरेटेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, also state financial corporations, that is SFCs, under single window scheme provide working capital credit along with term loan to new MSEs so that they can commence the business operations expeditiously। ये जो स्मॉल बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंसेस की, वो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। द कॉम्पोजिट लोन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड considerably in 2000। The composite loan limit
increased from 10 lakh to 25 lakhs. In 2003, the limit was further increased to 50 lakhs, and in 2004 the government increased the composite loan limit to 1 crore. देखिए ये जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको 1 करोड़ तक का कंपोजिट लोन मिलेगा, यानी कि वो लोन वो वर्किंग कैपिटल एंड एज अ टर्म लोन दोनों के लिए वो यूज़ कर पाएंगे उन पैसों को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिमिट एक्सीड होके हो गई है 1 करोड़ तक। ठीक है, तो वो बिजनेसेस को जो फाइनेंस के इश्यूज़ आ रहे हैं वो वहाँ पे इश्यूज़ उनको नहीं आएंगे एंड वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस भी बहुत सारे डेवलप होंगे हमारी कंट्री में तो वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे सब्सिडी की। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 अंडर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज 2000। ठीक है, 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। द स्कीम प्रोवाइड्स कैपिटल सब्सिडी क्रेडिट लिंक फॉर द परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सब्सिडी मिल रही है यहाँ पे किस लिए? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बिजनेसेस जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं अभी वहाँ पे उन्हें छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं चाहिए होगा, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो वहाँ पे उनको सब्सिडी मिलेगी, हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की ओर से। द कैपिटल सब्सिडी इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 12% अप टू 4.8 lakhs on loans taken for technology upgradation. To the extent of subsidy amount, the borrowers do have to repay the loan. The balance amount plus interest needs to be repaid by borrowers. This scheme is meant for individual MSs. ये स्कीम है किसके लिए? पहले तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए। क्यों मिलेगी? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है उसके लिए कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अभी एक पॉइंट अच्छे से समझना है, द कैपिटल सब्सिडी इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 12%। ये जो सब्सिडी मिल रही है, हेल्प मिल रही है 12% के रेट पे मिलेगी, लेकिन अभी अप टू 4.8 lakh ऑन लोन्स टेकन फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नाउ टू द एक्सटेंट ऑफ सब्सिडी अमाउंट, जब तक सब्सिडी अमाउंट जितना भी है वहाँ तक खाली वो अमाउंट ही रिपे करना है, एंड जो बैलेंस ऊपर का बच रहा है, सब्सिडी से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है जो लोन अमाउंट, वो विथ इंटरेस्ट रिपे करना है। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहेगा यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में। ठीक है, वो फ़ायदा मिलेगा मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज को फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके बहुत सारे फ़ायदे होंगे बिजनेसेस को, उनका आउटपुट बढ़ेगा या फिर क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी उनकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड स्कीम की हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट परचेसेस। प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट परचेसेस यानी कि गवर्नमेंट कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास से गवर्नमेंट परचेज करती है उस गुड्स को या सर्विस को। लेट्स से फॉर एग्जांपल सीमेंट की इंडस्ट्री है, सीमेंट का बिजनेस है, तो वहाँ से गवर्नमेंट सीमेंट तो लेती ही होगी, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है हमारी कंट्री में, राइट। तो प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट परचेज। नाउ द न्यू स्मॉल एंटरप्राइज 1991 introduced priority for tiny sector or small enterprises relating to government purchase. गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको प्रायोरिटी दे दिया परचेज में। दिस स्कीम कैन इंक्रीज द सेल्स ऑफ अ स्मॉल एंटरप्राइज। गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले इन लोगों से परचेज करेगी। किनसे? टाइनी सेक्टर, स्मॉल बिजनेसेस है, वहाँ से परचेज करेगी, प्रायोरिटी उनको देगी ताकि उनका सेल्स बढ़े, उनका टर्नओवर बढ़े, उनका प्रॉफिट बढ़े, तो वो बिजनेसेस और ग्रो कर सके। बड़े बड़े बिजनेसेस को प्रायोरिटी देगी, वहाँ परचेज करने जाएगी तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से नहीं लेगी तो ये बेचारे लॉस करते जाएंगे अगर उन्हें दूसरे कस्टमर नहीं मिले तो। इसलिए गवर्नमेंट इनकी हेल्प के लिए क्या करती है? इन्हें प्रायोरिटी रखती है और वहीं से उनका गुड्स या मटीरियल खरीदती है।
Now MSMED, that is Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, gives priority in government purchases to micro and small enterprise. Micro and small enterprise को priority दी जाएगी government purchases में. Therefore, this incentive can have a direct effect on the sales of micro and small enterprise. डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस को, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस को. उनके पास से सीधा गवर्नमेंट ही गुड्स खरीद रही है, ठीक है. उनका सेल्स बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज पैकेज फॉर प्रमोशन. फोर्थ स्कीम इज पैकेज फॉर प्रमोशन. नाउ द NSAP 1991 and MSMED Act 2006 have introduced the scheme of package of promotion for micro and small enterprises. Under this scheme, the government would provide financial assistance in respect of training, research and marketing to the MSEs. अभी यहाँ पे पैकेज फॉर प्रमोशन, प्रमोशन यानी बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे, प्रमोट होंगे, जिस लेवल पे वो ऑपरेट हो रहे हैं वहाँ से उनको आगे बढ़ना है, राइट. अभी ये आगे जो बढ़ना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा उनके प्रोडक्ट पे या प्रोसेस पे, या तो फिर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ेगी. अभी उसके लिए पैसे रिक्वायर्ड होंगे, तो ये पैसे, ये हेल्प कौन करेगा, इस स्कीम में ये हेल्प उनको मिलेगी कि द NSAP 1991 एंड MSMED Act 2000 स्कीम इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ पैकेज ऑफ प्रमोशन. किसके लिए बना ये, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. नाउ अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, रिसर्च एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा. यही पर्पस से लोन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, कोई और पर्पस से नहीं मिलेगा, ठीक है. तो उसे हम कहेंगे पैकेज फॉर प्रमोशन. आगे बढ़ने के लिए पैसे दिए जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज टेस्टिंग सेंटर्स. अंडर दिस स्कीम असिस्टेंस अप टू 50%, असिस्टेंस अप टू 50% और 50 lakhs, विच एवर इज लेस, इज प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप टेस्टिंग सेंटर्स. देखिए, टेस्टिंग सेंटर्स ओपन करने के लिए जो भी कॉस्ट लगने वाली है उसका 50% या तो 50 lakhs, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम अमाउंट है वो हेल्प मिलेगी यहाँ पे अंडर दिस स्कीम. दिस स्कीम इज मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्री एसोसिएशन. अब ये टेस्टिंग सेंटर्स कौन ओपन करेंगे, इंडस्ट्री एसोसिएशंस जो होंगे वो बनाएंगे, तो उन्हें हेल्प मिलेगी. द इंडस्ट्री एसोसिएशन कैन ऑब्टेन फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम एंड डेवलप टेस्टिंग सेंटर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ MSEs. ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के बेनिफिट के लिए उन्हें हेल्प करने के लिए टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे. वो कौन बनाएगा, तो वो बनाएंगे इंडस्ट्री एसोसिएशंस. लेकिन उस बनाने के लिए जो पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसका 50% या तो फिर 50 lakhs, विच एवर इज लेस, वो हेल्प मिलेगी अंडर दिस स्कीम, दैट इज टेस्टिंग सेंटर्स, राइट. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. ये हमने 5th देखा रोल ऑफ गवर्नमेंट ने, कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट इज टैक्स हॉलीडेज. टैक्स हॉलीडे कंपनीज का रेवेन्यू होता है, कॉस्ट भी उन्हें लगती है, ठीक है. अभी कॉस्ट हटा दी जाए रेवेन्यू से तो प्रॉफिट करता है बिजनेस, जब लॉस भी कर सकता है. अब जब प्रॉफिट होता है तो टैक्स भरना ज़रूरी है, गवर्नमेंट को टैक्स देना ज़रूरी है. लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर बिजनेसेस कुछ कुछ स्पेसिफाइड एरिया में या फिर कोई कोई बैकवर्ड एरिया में ओपन किए गए हैं, जो बैकवर्ड एरिया गवर्नमेंट ही बताएगी, वहाँ पे ओपन किए गए हैं, तो फिर गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती है काफ़ी सारे, ठीक है. तो वो
यहाँ पे उसका नाम दिया गया है टैक्स हॉलीडे। अभी वो एरियाज हम देखते हैं कौन कौन से हैं। नाउ इन द यूनियन बजट फॉर 1993-94 अ 5-year टैक्स हॉलीडे, कितने साल का टैक्स हॉलीडे? 5-year टैक्स हॉलीडे हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग located in all of the north eastern states। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ हम देखते हैं, कैसा बिजनेस होना चाहिए? नया सेटअप होना चाहिए। ऑलरेडी कोई बिजनेस है, उसने कहीं और सिटीज़ अर्बन एरिया में सेटअप है, उसने ब्रांच ओपन किया है, बैकवर्ड एरिया में नहीं चलेगा। नया बिजनेस होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का। दूसरा क्या? 5-year टैक्स हॉलीडे मिलेगा, 5 साल के लिए टैक्स नहीं, ठीक है, 5-year टैक्स हॉलीडे। अभी वो एरियाज कौन कौन से हैं? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा एंड यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। ठीक है, ये सारे एरियाज रहेंगे जहाँ पे अगर बिजनेस ओपन किए गए हैं तो टैक्स हॉलीडे मिलेगा फॉर 5 years। दिस स्कीम हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड टू ऑल स्पेसिफाइड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द ईयर 1994। अभी सारे ही बैकवर्ड एरियाज़ के लिए ये स्कीम चालू कर दी गई है। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे फ़ायदा मिला टैक्स हॉलीडे का। ये बहुत बड़ा कुछ इनिशिएटिव रहा गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेसेस के लिए। Now next one is integrated infrastructure development। चलिए, integrated infrastructure development scheme। Under this scheme, assistance is provided up to 40% or 2 crore, whichever is less, for setting up industrial estate for MSES. For Northeast, assistance is provided up to 80% or 4 crore, which is less, whichever is less, for setting up industrial estate for MSEs। देखिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना फॉर MSEs, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट यानी सारी ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल करना इंडस्ट्रीज़ ओपन करने के लिए। तो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा अंडर दिस स्कीम? कितना बेनिफिट? 40% या 2 crore, विच एवर इज़ लेस। और अगर नॉर्थ ईस्ट है तो 80% या तो फिर 4 crore, विच एवर इज़ लेस। Now this scheme is applicable to state government or industry association or NGO so that they develop infrastructure facilities for the benefit of MSEs। जब भी इंडस्ट्री सेटअप करना होता है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत सारी रिक्वायर्ड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, यूटिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, पावर, वाटर, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी इंडस्ट्री चल पाएगा वहाँ पे। तो वो जो इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप होना है, वो डेवलप कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर NGOs करेंगे, ताकि रिस्पेक्टिव स्टेट में या एरिया में इंडस्ट्रीज ओपन हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए बेनिफिट दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को या NGO को कि सारे ही स्टेट में इंडस्ट्रीज या बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो। कौन से बिजनेस? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, राइट। अभी क्या क्या बेनिफिट होंगे वो उन लोगों ने दिया हुआ है, इंफॉर्मेटिव पार्ट है, सो याद रखना होगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम। इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम, नाउ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैव बीन सेट अप बाय ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। सारी ही स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया है। द प्रोग्राम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1952 when the first such estate was set up in Hadapsar, Pune in Maharashtra। इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात की, सबसे फर्स्ट कहाँ पे बना था? हड़पसर, पुणे में बना था। नाउ अंडर दिस स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू एनकरेज एंटरप्रेन्योर टू सेटअप यूनिट इन सच एस्टेट। एस्टेट पूरा डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ पे जाके वहाँ पे लोग बिजनेस शुरू करना चाहे। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूड, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगी? ऊपर वाले में क्या था?
पैसे की हेल्प मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ऊपर लिमिट देखा कि पैसे की हेल्प मिल रही थी, यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप ही किए गए कि वहाँ पे जाके बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो रेडीमेड फैक्ट्री शेड, दूसरा पावर सप्लाई, तीसरा वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ डेवलप की गई एंड इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया गया ताकि वहाँ पे नए नए बिजनेसेस स्टार्ट हो सके, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 8th पॉइंट जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट इज मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस, मार्केटिंग की बात आएगी यहाँ पे, यानी कि गुड्स या सर्विस जो बनाया गया है, बिजनेस ने जो बनाया है उसका प्रमोशन होना है, ठीक है, उसका मार्केटिंग होना है। नाउ दिस स्कीम ऑफर्स फंडिंग अप टू 90% इन रिस्पेक्ट ऑफ टू एंड फ्रो एयरफेयर फॉर पार्टिसिपेशन बाय एमएससी एंटरप्रेन्योर इन ओवरसीज फेयर्स और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओवरसीज यानी अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे फेयर्स होते हैं या ट्रेड डेलीगेशंस वगैरह होते हैं जहाँ पे हम हमारी कंट्री में जो बिजनेसेस हो रहे हैं वहाँ के एंटरप्रेन्योर जाके उनके गुड्स का या प्रोडक्ट का वहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे एयर फेयर में उनको फ़ायदा दे दिया कि जो एंटरप्रेन्योर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे दिस स्कीम ऑफर्स फंडिंग अप टू 90%। उनका जो एयर फेयर है वहाँ पे जो 90% है वो हमारी गवर्नमेंट ही दे देगी, ताकि उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट तो वहाँ पे 90% कम हो गया, 10% ही एंटरप्रेन्योर को बेयर करना है। ठीक है, इसके लिए वो प्रेफर करेंगे वहाँ पे जाना और उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। दिस scheme also provides fund for producing publicity material up to 25% of the cost, sector specific market up to 2 lakh, and for contesting anti-dumping cases 50% और up to 1 lakh। ये सारी चीज़ों में भी पैसे तो लगते हैं बिजनेसमैन को, पब्लिसिटी मटेरियल बनाना हो, एडवर्टीजमेंट करना है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट, ये सारी चीज़ों में जो पैसे लगेंगे तो उसके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। यहाँ पे 25% ऑफ द कॉस्ट, यहाँ पे अप टू 2 lakhs, यहाँ पे 50% और अप टू 1 lakh, विच एवर इज़ लेस, इतनी हेल्प करेगी गवर्नमेंट ताकि अपनी कंट्री के प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छे से हो और ओवरसीज यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता रहे। Now this scheme is available for individual MSCs और association। क्या होगा, ये छोटे छोटे बिजनेसेस के प्रोडक्ट मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में ज़्यादा सेल होंगे, एक्सपोर्ट होंगे, तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा एंड गवर्नमेंट की हेल्प हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। 10th इज एक्साइज एग्जाम्पशन। एक्साइज एग्जाम्पशन, एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्ट पे जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तब एक्साइज लगता है और प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, बाकी सारे टैक्सेस लगेंगे एंड उसके बाद प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस डिसाइड होता है जो कस्टमर पे करता है। तो अब यहाँ पे एक्साइज एग्जाम्पशन दिया गवर्नमेंट ने, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा और वो प्रोडक्ट ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस है वो आसानी से सेल कर पाएंगे क्योंकि उनका फाइनल प्राइस कम होगा। In order to improve the performance of SSI units, the Government of India has increased the excise exemption for SSI units from 50 lakhs to 1 crore in 2000. Under Comprehensive Policy Package, in the Finance Budget 2005, Government of India has increased this limit to 4 crore turnover. This means the SSI unit are exempted from excise duty up to 4 crore turnover in a year. This will help them to quote competitive prices in the market. यानी कि टर्नओवर यानी कि ईयरली सेल 4 करोड़ तक है, तो उस बिजनेस यूनिट्स पे उनके प्रोडक्ट पे
एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा, राइट। तो ये बेनिफिट दिया गया किनको, एसएसआई को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, फाइन। तो ये बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट सीड कैपिटल स्कीम। अभी सीड से यहाँ पे मतलब क्या होगा, बिजनेस जो शुरू होना है, शुरू होने के लिए उसको पैसे रिक्वायर्ड होंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। अभी जो प्रमोटर है, एंटरप्रेन्योर है, जो बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है, ज़रूरी नहीं है ना उसके पास होंगे ही पैसे, तो वो उन पैसों के लिए हेल्प मिलेगी, उसे असिस्टेंट मिलेगा, उसे कहेंगे सीड कैपिटल स्कीम। तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड सीड कैपिटल स्कीम। Under this scheme, funds are provided to promoters of business enterprises to contribute toward their equity for starting a new project. किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, तो वो दिया जाएगा, ठीक है, उसे कहेंगे सीड कैपिटल स्कीम। द स्कीम इज ऑपरेटेड थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस सच एज SFCs, that is State Financial Corporation, Small Industries Development Corporation SIDCO, and banks. The SFCs or SIDCOs and banks provide seed capital to promoters of small unit, and they can obtain refinance from financial institutions like SIDBI, Small Industries Development Bank of India. अभी क्या होगा, ये जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें कैपिटल कौन देगा, ये लोग देंगे, सिडको देगा, एसएफसी देगा, और इनको पैसे कौन देगा, हेल्प कौन करेगा, सिडबी हेल्प करेगी, जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही बनी है। फॉर इंस्टेंस सिडबी प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू एसएफसी और एसआईडीज that have earlier provided finance to MSEs. The purpose of seed capital is to encourage and to promote entrepreneurship. ऑफ कोर्स जिनको बिजनेसेस चालू करने हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो इस स्कीम के ज़रिए वो बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कीम बहुत हेल्पफुल है फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस। अभी लास्ट वन इज इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर्स। जो बिजनेसमैन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उनके लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे। इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स गेट अ नंबर ऑफ इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। द मेन इंसेंटिव्स आर, सबसे पहला रहेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ ड्यूटीज पेड ऑन इनपुट्स। जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं, उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ मटेरियल लाया होगा, इंपोर्ट किया होगा, उसके ऊपर जो ड्यूटी पे की है उसका वो रिफंड मिल जाएगी, दैट इज़ ड्यूटी ड्रॉबैक, वो बेनिफिट मिलेगा। ऑक्ट्रो एग्जाम्पशन, ऑक्ट्रो ड्यूटी जो लगती है वो एग्जाम्प्ट। वैल्यू एडेड टैक्स एग्जाम्पशन, एक्साइज एग्जाम्पशन मिलेगा, जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगनी है, वो नहीं लगेगी, एग्जाम्पशन। एंड लास्ट वन इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ठीक है। कैपिटल गुड्स अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही इनिशिएटिव लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कंट्री में बिजनेसेस को आगे लाने के लिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमने ये टॉपिक देख लिया कि गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है बिजनेसमैन को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन प्रमोटिंग बिजनेस यूनिट, पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।